एक प्रसंग मैंने कभी सुना था, बोले किसी ने महादेव पर अपने आप को ही चढ़ा दिया। अब उसके पास, बेचारे के पास चढ़ाने के लिए कुछ था नहीं, तो वो मंदिर में गया। अब भक्तों ने बिल्व आक आदि से बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है शिवलिंग का। अब उसने मंदिर में जाते क्या किया, पहले तो वो सब हटाया। तो बड़ा पाप लगना चाहिए उसको, बिल्व चढ़ाने से पुण्य होता है, चढ़ा हुआ बिल्व हटाने से थोड़ी होता है। वो भक्त लोग तो पूजा करके गए हैं, वो सब सामग्री हटाई और शिवलिंग पर चढ़कर खड़ा हो गया। और महादेव से कह रहा है हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, हमारे पास तो हम ही हैं, हम अपने आप को ही चढ़ाते हैं आपको। और लो वो भी भोले बाबा हैं, वो भी प्रकट हो गए। बोले ऐसा भगत आया है, अपने आप को ही चढ़ा दिया हमको। न जाने कौन सी बात से दयानिधि रीत जाते हैं, पता नहीं। पूजा सामग्री की विशेषता नहीं है, वो जो मन की कोमल भावना है ना, वो बनी रहे। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, ऐसा कुछ ना कर देना चित्त कठोर हो जाए, ऐसा कुछ ना कर देना मन मैला हो जाए। बाहर होने वाली क्षति तो भाई इसकी पूर्ति हो जाएगी, अपने हाथ में ये है भी नहीं। अपने जीवन में होने वाली हानि अपने हाथ में थोड़ी होती है। तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। इसमें अपना कोई बस भी नहीं है भाई, अपना कोई नियंत्रण नहीं है। ये जो भी हो रहा है भाई, इस पे अपना कोई नियंत्रण ही नहीं है। इसमें मन लगाकर अपने मन को मैला दूषित क्यों करना है। अब देखो पत्र पुष्प है वहां पर, कह रहे कंदमूल हैं, पत्र पुष्प हैं, चुल्लू भर जल है, इन्हीं सब उपहारों से भगवान की आराधना कर रहे हैं। और जो सुख यहाँ एकांत में कंदमूल निवेदन करने में मिल रहा है, वो वहां महल में स्वर्ण और रत्न के पात्रों में नैवेद्य निवेदन करने में नहीं मिलता था। तभी तो वो सब छोड़कर आए, प्रतीक्षा कर रहे थे भाई कब हमारा समय पूर्ण हो, ये सब छोड़कर जाएं और एकांत में जाकर तुलसी दल चढ़ाएं भगवान शालिग्राम को। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के गुणों का गान करें, तो वो जो आनंद वहां महल में नहीं मिल रहा था वो यहां मिल रहा है। अब वहां तो चढ़ाने को एक से एक दिव्य सामग्रियां हैं, पर यहां ये कंदमूल, ये तुलसी दल, ये सुंदर वन पुष्प, ये भगवान को निवेदन करने में बड़ा आनंद आ रहा है। अगर बस इसी प्रकार के दिव्य उपहार भगवान को निवेदन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, सतत निरंतर भगवान के उस दिव्य मंगलमय विग्रह का ध्यान करते हैं जो भगवान की कृपा से स्वतः ही मन मंदिर में प्रकट हुआ है। बोले धीरे धीरे क्या हुआ, बोले जो अंतःकरण था वो समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त हो गया, सारी वासनाएं निर्मूल हो गई, शांत हो गया मन। आपको याद हो, आपको मैंने कभी कहा था, दास्य भाव से भगवान की आराधना करो कि सख्य वात्सल्य से करो कि माधुर्य से करो, किसी भी भाव से भगवान की उपासना करनी है, पर पहले मन शांत तो होना चाहिए। अशांत मन से किसी भी भाव का साधन आराधन कैसे होगा, पहले मन की शांति तो चाहिए। और जब तक मन में किसी भी प्रकार की कामना वासना है, तब तक मन शांत कैसे होगा। तो बोले पहले देखो क्रम देखना, पहले सत्कर्म का अनुष्ठान किया, भगवान का भजन करते करते सत्कर्म किया, उसकी कृपा से जब मन में भक्ति भाव बढ़ा, जब भाव की अभिवृद्धि हुई, जब भाव में कुछ दृढ़ता आई, गुरुता आई, तब एकांत का सेवन करते हैं। और फिर एकांत का सेवन करते करते क्या लाभ हुआ, बोले एकांत का सेवन करते करते शनै 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 बोले मन पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया, भगवत भाव में स्थिर हो गया। ये एक क्रम है। इसलिए कल भी आपसे मैंने कहा था, ऐसे कूद कर वहां नहीं पहुंच जाओगे। आज आप घर में हो, दुकान पर बैठे हो, सब झगड़ा झंझट हो रहा है, बस ऐसे किसी को सुन लिया और कल छोड़कर सब यहां आ गए, ऐसे नहीं होगा। एक क्रम है, ये एक मार्ग है, ये एक एक सोपान चढ़ के ही वहां तक पहुंचा जा सकता है।